हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस। जी हाँ दोस्तों, 2024 का 24वां मुकाबला एक बड़े रोमांचक मुकाबला। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। जी हाँ दोस्तों, रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसंग और रॉयल राजस्थान के बीच, शुभम गिल गुजरात टाइटंस के बीच में कड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभम गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और राजस्थान टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल शतक लगाने वाले जोश बटलर के कंधों पर एक मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग के साथ शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग की जोड़ी के मैदान में उतरते ही गुजरात के गेंदबाज बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और खास यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने इस बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की ओपनिंग में 32 रनों का स्कोर पहुंच चुकी थी। फिर तभी गेंदबाजी के लिए उमेश यादव सेट हो चुके। यशस्वी जायसवाल मधु के हाथों में कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसंग मैदान में उतरे, लेकिन तभी उसके साथ बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के दूसरे ओपनर जोश बटलर रशीद खान ने तेवतिया हाथों में कैच आउट कर दिया और 10 गेंदों में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान ने अपने दोनों ओपनर और बल्लेबाज को खो दिया। राजस्थान गुजरात में मुकाबले में अब फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान की टीम के लिए सबसे बनाने वाले रियान पराग मैदान में उतरे और यहां सेट हो चुके थे। राजस्थान में कप्तान संजू सैमसंग और रियान पराग गुजरात की कप्तान गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करना ही शुरू कर दिया। खासकर इस मुकाबले में रियान पराग मैदान में उतरते ही फिर यहाँ सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसंग और संग रियान पराग गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया। खासकर इस मुकाबले में रियान पराग खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पारी के 13 ओवर में ही मैदान गेंदबाजी पर आए नूर अहमद रियान पराग ने 2 गजब के लगा दिए। जी हाँ, रियान पराग बल्लेबाजी अब गुजरात की गेंदबाजी के लिए दबाव में डाल दिया था। तो वहीं दूसरे छोर पर कप्तान संजू सैमसंग भी बड़े शॉट खेलने से लगे। रियान पराग अब फिर से एक बार राजस्थान की टीम के लिए एक सबसे बड़े बेहतरीन पारी खेल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और दोनों गजब की बल्लेबाजी के लिए अब गुजरात के कप्तान संजू शुभम गिल को तक परेशानी में डाल दिया। फिर पारी 14 ओवर मोहित शर्मा एक गजब का लगाते हुए रियान पराग में अपना मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रियान पराग बेहतरीन फॉर्म में न चल रहे थे, बल्लेबाजी में कमजोर समझना ये बड़े अब वो गुजरात की गेंदबाजी में महंगा पड़ने लगा। गुजरात के कप्तान मोहित शर्मा, रशीद खान जैसे दिग्गज ओपनर बल्लेबाजी, लेकिन इसके बावजूद रियान पराग संजू सैमसंग साझेदारी में कोई गुजरात की गेंदबाजी तोड़ नहीं पा रहे थे। रियान पराग संजू सैमसंग की ये जोड़ी लगातार गुजरात के गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना रही थी। जी हाँ, तो गुजरात के कप्तान शुभम गिल पूरी तरह से दबाव में राजस्थान की इसी जोड़ी में मुकाबला बदल दिया था। फिर संजू सैमसंग रियान पराग की 100 रनों के बीच साझेदारी पूरी हो चुकी। मुकाबला पूरी तरह से राजस्थान के बल्लेबाजों के कब्जे में था, लेकिन शुभम गिल और गेंदबाजी बहुत ज़्यादा नजर दे रही थी। फिर इसी बीच में लगाते हुए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसंग ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही जी हाँ दोस्तों, इन पारियों में गुजरात के कप्तान शुभम गिल के ऊपर दबाव इतना ज़्यादा था कि वह मैदान में गुस्सा होते हुए साफ दिख रहे थे। कप्तान संजू सैमसंग ने रियान पराग से मिलकर अपनी टीम को 130 रन पर पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा रियान पराग को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 48 गेंदों के अंदर 76 रन बनाकर खेलकर आउट हो गए। रियान पराग अब अपना काम बखूबी करके आउट हो चुके। अब राजस्थान की टीम को ये लाजवाब फिनिश और ज़रूरत थी और बल्लेबाजी के लिए आई ऋषिमरन हिट जियानो मायर ने अंत में ओवर में कप्तान संजू सैमसंग के साथ मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। आखिरी ओवर में 2 अद्भुत लगाते हुए 17 रन बना लिए। इसी के चलते राजस्थान की टीम को 196 का सबसे बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम को आगे रखा। बाद में राजस्थान को मिले 197 विशाल लक्ष्य पीछा करते हुए गुजरात के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज साई सुदर्शन गुजरात की कप्तान शुभम गिल कंधों पर मुकाबले में अपनी विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी मुकाबले में निभाते हुए जी हाँ दोस्तों, शानदार तरीके से ओपनिंग में
शुभम गिल अपनी टीम के इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे। छठा ओवर डालने में आए अवेश खान। इस ओवर में शुभम गिल ने एक चौका एक गजब का लगा दिया, जहां साझेदारी में अब राजस्थान के गेंदबाज दबाव में डाल दिया। फिर इसी बीच में सूर्यदर्शन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के कप्तान शुभम गिल ने 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। साई सूर्यदर्शन ने गुजरात के कप्तान शुभम गिल को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर तभी 9वां ओवर डालने पर आए कुलदीप सेन सेठ साई सूर्यदर्शन को बीच में ब्लूट आउट कर दिया और 29 रनों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब गुजरात की टीम से मैथ्यू बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। पारी 11वां ओवर डालने में विकेट निकालने वाले कुलदीप सेन ने इस ओवर में कमाल करके दिखाया। बल्लेबाजी के लिए आए मिथुन क्लीन बोल्ड कर दिया और मिथुन 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। वह कुलदीप सेन यहीं नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद भी